जिला संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। समाचार 24 न्यूज बुलंदशहर। विकसित भारत पदयात्रा एक अनोखी पहल। भव्य तरीके से होगा रन फॉर यूनिटी का आयोजन। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश सरकार विकसित भारत पदयात्राएं कर रहा आयोजित। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना। भाजपा कार्यालय पर प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना बोले, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित। यह भारत सरकार की पहले जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना। इस अभियान के कई चरण हैं, जिनमें से एक है जिला स्तरीय पदयात्राएं, जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। इस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन तक 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, नशा मुक्त भारत शपथ, स्वदेशी मेले का आयोजन, गर्व से स्वदेशी संकल्प, योग एवं हेल्थ शिविर, स्वच्छता अभियान का आयोजन। 2022-23 में वाराणसी के गंगा किनारे टेंट सिटी लगाई गई थी। एनजीटी ने 34.25 लाख रुपए का जुर्माना किया था। वो जुर्माना अभी तक जमा नहीं हुआ है, उसमें क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वो एनजीटी कहे कि जमा करो, दोबारा आएगा उसमें नोटिस को जमा किया जाएगा या उसकी अपील करी गई होगी। नहीं, अभी तक उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उसके बारे में कछुआ सेंचुरी को भी बहुत नुकसान हुआ था, पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ था। मैं मालूम करूंगा इस बात को, अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं। कार्यक्रम जनता के द्वारा आयोजित है, जिसमें हमारी पार्टी पूरा सहयोग कर रही है और उस दिन रन फॉर यूनिटी होगा। मतलब उनकी एक रन फॉर यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो नक्शा है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से, अपनी होशियारी से नहीं किया होता तो ये नक्शा नहीं होता। आप ही समझिए, इतनी 563 रियासतों को जोड़ देना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने उनको जोड़ दिया। जूनागढ़ और हैदराबाद ने जरा दिक्कत करी तो उनको भी जोड़ दिया। कश्मीर में उनकी उतनी नहीं चली जो आज भी हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। तो मैं कहूँगा, सरदार साहब ने जो काम किया, हिंदुस्तान का नक्शा आज जो है वो उनकी वजह से है। उन्होंने 563 रियासतों को यूनाइट कर दिया और उनके सम्मान में हमारी सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। गुजरात में नर्मदा के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया के सबसे ऊंची स्टैचू है, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और मैं तो जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं वो इसलिए ताकि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के छात्रों को मालूम हो कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी दी गई। जाने कितने लोग फांसी के फंदे पे झूल गए, जाने कितनों ने अंग्रेज की गोलियां खाई और लाठियां सही, और तब हमें मिली आज़ादी। इस आज़ादी को संभाल के रखना नौजवानों। इस आज़ादी के लिए सब कुछ किया है और इस आज़ादी में सरदार पटेल ने इस आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान को एक करने में भूमिका निभाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सरदार पटेल साहब का सम्मान करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आम आदमी को, नौजवानों को आगे आना चाहिए। 1991 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि सरदार साहब ने कितनी अच्छी, वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में जब बाढ़ आई तो सरकार से कहा कि इसे लगान मत लो। सरकार तैयार नहीं, उन्होंने आंदोलन किया वहां पे। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे और लगान छोड़ना पड़ा। और आम जनता इस बात से बहुत वो हुई कि सरदार पटेल साहब ने आम जनता के लिए कितना काम किया। तो मैं कहूँगा, ये मौका है हमको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की। 31 अक्टूबर को एक महान व्यक्तित्व के लिए रन फॉर यूनिटी बुलंदशहर के अंदर आयोजित की जा रही है। इसके अलावा हमारे सभी कार्यकर्तागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सभी जनप्रतिनिधि हर विधानसभा में भी एक पद यात्रा जो लगभग 8 किलोमीटर की होगी वो आयोजित करेंगे, जिसमें विभिन्न वर्गों के, जनता के विभिन्न वर्गों के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, दुकानदार,
मजदूर, किसान सब जुड़ेंगे और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की यह रैली पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आम जनता जुड़ेगी। और उसके अलावा 31 तारीख को जिस दिन उनकी रन फॉर यूनिटी होगी, हमारे हर मंडल पे, हर मोहल्ले में उनके फोटो पे माल्यार्पण होगा और फूल हर बूथ पे उनको फूल चढ़ाए जाएंगे। और उनकी असलियत यह है, हम उस महान विभूति के लिए, उस महान शख्सियत के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।